अब शिक्षा प्राप्त हो गया उनको, पढ़ाई में लोग ध्यान दे रहे हैं और पढ़ाई करके लोगों को ज्ञान हो चुका है। बाबा साहब का जो मिशन अधूरा था वो इस बार पूरा होने जा रहा है। दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडिया नेटवर्क 9 में। और आज हम आए हैं गोड्डा लोकसभा क्षेत्र से बीएसपी के उम्मीदवार बजरंगी माथा, जो युवा हैं और युवाओं में काफ़ी प्रसिद्ध हैं और अपनी दावेदारी जीत का दावेदारी ठोकते हुए यहाँ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मिलने उनसे बातचीत करते हुए जानने का प्रयास करते हैं क्या अनुभव लग रहा है। जनता के बीच में जा रहे हैं आप लोग। जी, अनुभव यह है कि प्रचंड बहुमत से गोड्डा लोकसभा से हम चुनाव जीत रहे हैं। आप तो कई चुनाव लड़ भी चुके हैं, काफ़ी अनुभव भी रहा है। इस बार जनता आपके पक्ष में है? जी बिल्कुल है। अभी जस्ट लोकसभा आपका जिला परिषद का जो चुनाव हुआ उसमें हम चुनाव नहीं लड़े थे, सिर्फ नॉमिनेशन अपनी धर्मपत्नी के करवाए, जिसमें कि 20,000 वोट हमको मिला बिना प्रचार प्रसार के। एक तरफा वोट दिया सभी समाज, सभी जाति, सभी धर्म के लोगों ने। तो निश्चित रूप से पूरे गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में इस प्रकार से अब वोट होने जा रहा है। मुद्दा क्या है, मुख्य मुद्दा आपका? मुख्य मुद्दा यह है कि जो मूलभूत सुविधा है, जो ग्रामीण क्षेत्र में आज तक विकास नहीं हुआ, जो दलितों के क्षेत्र में, जो यहाँ के आदिवासियों के क्षेत्र में, जो यहाँ के अल्पसंख्यकों के क्षेत्र में आज तक न रोड बना है, न नाला बना है, न वहाँ पानी की व्यवस्था है, न अभी तक बिजली दुरुस्त हुआ है। इसको लेकर के हम लोग घर घर जाएंगे और उनका जो भी कार्य है उसको पूरा करने के लिए हम लोग ये चुनाव लड़ रहे हैं। आपका मुकाबला किनसे है? एक तरफ बीजेपी है और दूसरी तरफ महागठबंधन। मुकाबला हमको सिर्फ और सिर्फ भाजपाइयों से है। भाजपा वर्सेस बहुजन, यही मुकाबला है यहाँ गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में और यही चलेगा। लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं कि विकास के नाम पर हमको वोट देंगे और इस बार हम लोग गोड्डा लोकसभा में 9 लाख वोट ला रहे हैं। 9 लाख वोट किस पर बोल रहे हैं ये हमको पता नहीं। 9 लाख वोट वो कैसे लाएंगे? जैसे कि मान लीजिए यहाँ के जो लोग हैं वो सोच रहे हैं कि जो भागलपुर से आके यहाँ बसे हुए हैं उन 9 लाख की संख्या में, क्योंकि वो जो यहाँ पर जो आवास बनाए हैं अपना खरीद करके, तो अगल बगल में वो भागलपुर, लखीसराय, मुंगेर के लोग ही रहते हैं और जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो उनको वही लोगों से बात होती है। इसलिए उसको उसका मनोमिजाज में है कि 9 लाख आदमी जो है सब हमारा ही है, बस यही कारण, इसलिए 9 लाख को कहते हैं। लेकिन वो तो दावा कर रहे हैं कि हम बहुत सारा विकास किए हैं। जितना विकास हम गोड्डा लोकसभा में किए हैं उतना झारखंड का कोई भी लोकसभा में विकास नहीं हुआ। इसको आप कैसे देखते हैं? झारखंड में विकास नाम का कोई चीज हुआ ही नहीं। ये जो विकास का नाम ले रहे हैं ये भाजपा ये अपने विकास कर रहे हैं। अपना धन और संपत्ति को हमारे सांसद महोदय जी देखे कि विकास किस प्रकार का हुआ है। आपको, आप जब चुनाव लड़ने आए थे उस समय आप कितना विकास किए थे और जब आप तीसरी बार चुनाव जीते तो आप यहाँ पर क्या क्या अपना विकास किए, आप उनके बारे में बताइए। जैसे कि आप मेडिकल कॉलेज को खरीदने का जालसाजी तरीका से जो बनाए वो कि अनु दुबे के नाम से, कुछ फलना के नाम से, कोई बेटा के नाम से थोड़ा बहुत लोन लेकर के हम मेडिकल कॉलेज अपने अंडर लेकर के और अपना मतलब बिजनेस बनाए। अगर वो सांसद महोदय जी केंद्र में आपकी सरकार है और केंद्र में सरकार रहते हुए भी आप केंद्र के पैसों से, अपने सांसद के फंड से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास एक आवेदन आप देते कि हमारे गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, उनको चालू करना है, उसमें इस तरह का बात है, तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी वो काम को पूरा करने के लिए फंडिंग करते। लेकिन इनको बैंक से कर्ज ले करके अपने नाम से मेडिकल कॉलेज बनाने का क्या मतलब था? मतलब है कि उनको बिजनेस बनाना था। वो गरीबों के लिए मेडिकल कॉलेज था, अब वो मेडिकल कॉलेज पूंजी
वादियों के लिए हो जाएगा, पूंजीपतियों के लिए होगा। तो आप जान रहे हैं कि एडमिशन फीस उसका कितना लेगा, जब प्राइवेट हॉस्पिटल और सरकारी हॉस्पिटल जैसे होता है, उसी तरह मेडिकल कॉलेज सरकार के द्वारा जो होता है वो उसको प्राइवेट कर रहा है, अपने नाम से कर रहा है, वो अपने बिजनेस प्रॉपर अपना काम करने जा रहा था। अभी आप देखे होंगे कि जो एम्स, जहाँ एम्स बना है वहाँ 2500 एकड़ जमीन जो है गरीबों का ले लिया गया। तो 2500 एकड़ जमीन में प्लास्टिक पार्क खुला, इधर आपका जो है एम्स बना, और उसके बाद वाला जो जमीन बचता है इधर, वो सारा जमीन तो अपने नाम से करा के रखे, पत्नी के नाम से, अपने समाज परिवार दोस्त यार या ठेकेदार के नाम से। तो आप जान रहे हैं कि वो किस तरह से जो है अपना विकास कर रहे हैं। अभी जो यहाँ देवघर के बीच शहर में जिस तरह से वो घर लिए हैं, एलकोसी धाम लिए हैं, तो और क्या क्या लिए हैं, 2-4 गो कोठी जो उनको मिला है, तो उतना यह सरकारी वैल्यू पता कर सकते हैं कि कितना होगा। बावजूद जो है उस शहर में इतना इतना जमीन कहाँ से लिए। अभी भागलपुर में एक उनका अपना होटल बन रहा है, मॉल बन रहा है, अपार्टमेंट बन रहा है, देखिएगा ना। तो ऐसे करके आपको देखना होगा। ये देवघर के लोगों, ये गोड्डा के लोगों को पता नहीं है कि भागलपुर में भी अपना इंतजाम वो बहुत मजबूती के साथ कर रहे हैं, और बहुत वहाँ भी विकास हो रहा है। यहाँ के साथ साथ बिहार में भी विकास कर रहे हैं ये अपना। तो ये बात सब कोई जान रहा है। लेकिन भाजपा का कार्यकर्ता जो है और बीजेपी वाले कहते हैं कि अगर हम लोग गलत हैं तो हम पर क्यों नहीं ईडी कार्रवाई करती। ईडी, सीडी, बीडी, ये सब जो है ना, बात तखम रखिए। जब यहाँ पर सुप्रीमो बिक रहा है तो ईडी क्या करेगा, आप हमको बताइए। ईडी वाले इन लोगों को तंग कर रहा है। पार्टी वर्सेस कुछ चल रहा है, कांग्रेस चोर है, भाजपा चोर है। तो ये बात है क्या, दोनों चोर है। हम तो कह दिए कि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक नागनाथ है तो एक सांपनाथ है। बात है जब इसका सरकार सत्ता होता है तो उन लोगों का छापामारी चालू होता है। कल जब दूसरे के पास में सत्ता जाएगा, इन लोगों का छापामारी चालू होगा। इसमें कहीं कोई दो दाग नहीं, सबके पास काला धन भरा हुआ है, पैसा ये लोग भी दबा के रखा है। नोटबंदी हो गया, आप देखे होंगे नोटबंदी में एक भी भाजपा का सांसद, विधायक, अगर आपको कोई भी बैंक में सीसी फुटेज लगा हुआ है निकलवा लीजिए। क्या इन लोगों के पास पैसा था ही नहीं, घर में पैसा ही नहीं रखता था, जो था सारा बैंक में ही था? ऐसा नहीं है। लेकिन आप देखे होंगे सिर्फ और सिर्फ पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष नहीं, मैंने प्रदेश के प्रधानमंत्री हमारे जो है उनकी माता श्री लाइन में लगी पैसा निकालने के लिए, बताइए। और उस पार्टी में, विपक्ष पार्टी में जो थे उसकी माता जी लगी लाइन में पैसा निकालने के लिए। लेकिन पार्टी के जितने लोग थे, विधायक, सांसद, उन लोग निकालने नहीं गया, लेकिन राहुल जी निकालने गए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के माता जी लाइन में लगे पैसा निकालने के लिए। लेकिन जब उसके माँ के पास पैसा हो सकता है, प्रधानमंत्री जी क्या आपके पास पैसा नहीं था? आपके सांसद के पास या आपके मंत्रिमंडल में कोई भी ऐसा आदमी होगा जिसके पास पैसा होगा? कोई बैंक नहीं गया निकालने के लिए। कारण क्या है कि उसके पास पैसा है ही नहीं। इन लोगों के पास पैसा होता, ब्लैक मनी तो निकालने जाता है। बेफजूल में लोग को फंसा रहा है और फंस रहा है। अपने क्षेत्र में आप काफ़ी प्रभावशाली हैं और पिछले कई चुनाव का भी प्रदर्शन अच्छा रहा है। इस बार का चुनाव क्या आशा आपके मन के अंदर है? इस बार जनता हमको समर्थन कर रही है। यहाँ पूंजीवादी व्यवस्था से लोग त्राहित हो गया है, लोगों के साथ शोषण किया जा रहा है, और यहाँ अडानी अंबानी को बढ़ाने का काम कर रहा है। लोग समझ चुका है कि माननीय प्रदीप यादव जी हमारे जो है वो भी भाजपा के लोग थे। भाजपा से ही 6 बार वो विधायक बने, 2 बार मंत्री बने, 1 बार सांसद बने, 2.5 साल तक सांसद भी रहे, लेकिन भाजपा के राज में रहे। बाबूलाल जी, आप देखे हो कि जेबीएम पार्टी जो बनी, तो जेबीएम पार्टी कहाँ से आया था? जेबीएम पार्टी भी भाजपा से है। अर्जुन मुंडा जी जब थे तब आप सांसद भी थे, 2 बार जो है केंद्र में आपका राज्य में जो है शिक्षा मंत्री भी रहे प्रदीप यादव जी। तो भाजपा से रहे, थोड़े कांग्रेस से रहे कि दूसरा पार्टी, तीसरा पार्टी से रहे, ऐसा बात नहीं है। दोनों भाजपा के लोग हैं,
दोनों आरएसएस के लोग हैं और दोनों देश को लूटने का काम कर रहा है, यही बात है। गोपनीय देखिएगा, दोनों मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आ रहा है। आज भी जब नॉमिनेशन कराने गया तो अपने अंदर में दोनों बात कर लिया कि अरे जीतना तो हमको चाहे आपको, बात बराबर है, चाहे हम जीतेंगे तब भी और वो जीतेगा तब भी। जब बाबूलाल मरांडी जी चले गए तुरंत भाजपा में, बागी थे वो, लेकिन भाजपा में क्यों चले गए, तो इसका क्या ठिकाना है कि ये घर में रहेगा? नहीं, ये भी जनता के साथ नहीं रहेगा, नहीं था। वो जब भी जाएगा भाजपा में जाके शामिल हो जाएगा, दोनों एक जगह चला जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता का जो दुख सुख में साथ देगा, जो गरीब असहाय मजलूम किसान मजदूर ठेला चालक रिक्शा चालक ट्रैक्टर चालक चाहे खोमचा में बेचने वाले छोटे छोटे व्यवसायी लोग, चूड़ी बाला सिंदूर, चाहे लाठी बनाने वाला, चाहे यहाँ का जितना मजदूर क्लास का जो आदमी है, जो मिस्त्री का काम करता है, जो बड़ी मिस्त्री का काम करता है, जो रिगर का लेबर का काम करता है, जो राज मिस्त्री का काम करता है, उन लोगों का दुख दर्द कौन देखेगा बताइए? यहाँ सेव गाड़ने वाला है, ये जो भट्टी में आग लगता है तो सेव कैसे गाड़ता है आपको मालूम होगा? उसका कलेजा ठंडा कौन करेगा, उसको पानी कौन पिलाएगा? यहाँ तो बड़े बड़े लोगों की बात चल रहा है, यहाँ के उन परिवारों के बच्चा को शिक्षा कौन देगा? आप हमको बताइए। यहाँ तो मेडिकल कॉलेज, यहाँ जो है बड़ा बड़ा हॉस्पिटल भी बन रहा है, लेकिन आप हमको बता दीजिए मेडिकल कॉलेज ही एम्स, लेकिन वहाँ का जो स्टूडेंट होगा क्या हमारा झारखंड का होगा? क्या हमारे इस राज्य का होगा? क्या हमारे गोड्डा लोकसभा क्षेत्र का होगा? नहीं, ये सब विदेश से लोग यहाँ पढ़ने आएंगे हमारे जमीन पर, हमारे एम्स में, लेकिन यहाँ के बच्चा वहाँ शिक्षा नहीं ले सकते, ये हमारा गारंटी है। कारण है कि ये लोग सिर्फ बाहरी को सपोर्ट कर रहे हैं। गुजराती लोग आएंगे यहाँ पर, चेन्नई लोग आएंगे, यहाँ के जापान के लोग आएंगे और यहाँ मेडिकल प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ से सीखेंगे, यहाँ से देश दुनिया और रक्षा नहीं कर पाएंगे ये लोग, क्योंकि बाहरी लोग यहाँ के लोगों को कभी समर्थन नहीं किया, न करेगा। यहाँ के आदिवासी मुस्लिम और यहाँ के दलित परिवारों को शोषित करने का काम कर रहा है और यहाँ की जो जल जंगल जमीन है उसको बेचने का काम कर रहा है, ये बात सत्य है। इसलिए ये दोनों पार्टी को हम लोग आज़ादी से लेकर के अभी तक देख चुके हैं और जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है। जनता सारा जाग चुकी है और सभी जाति सभी धर्म के लोग जान रहे हैं कि यहाँ की जो विधि व्यवस्था है इस पर हम लोग अंकुश लगाएंगे। इस बार परिवर्तन की जरूरत है और परिवर्तन होगा और गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी जीत कर पार्लियामेंट जाएगी और यहाँ के लोगों को अधिकार दिलाएगा, नौकरी दिलाएगा। यहाँ के बच्चे पढ़ेंगे तभी जाकर के यहाँ नौकरी ले पाएंगे। यहाँ आरक्षण खत्म होने जा रहा है, यहाँ के संविधान खतरे में है और संविधान ही नहीं रहेगा तो यहाँ के दलित परिवार, यहाँ के अल्पसंख्यकों को, यहाँ के गरीब मजदूरों को कभी भविष्य में कोई भी चीज में समर्थन नहीं मिलेगा, ना उसका अधिकार मिलेगा। ये चावल 2.5 किलो दाल, जो 2.5 किलो जो गेहूं दे रहा है, ये 2.5 किलो गेहूं 2.5 किलो चावल खा करके जिंदा नहीं रह सकता है। उसको आदत लगा रहा है कि बैठ के घर में खाइए, 2 दिन अगर नहीं जाइएगा, लेकिन 2 दिन आपको मजदूरी करना ही होगा, खाना पड़ेगा किताब कॉपी खरीदने के लिए। लेकिन जो किताब कॉपी खरीद रहा था, 2 दिन जो एक्स्ट्रा आपके पास बच रहा था, वो ऐसा आदत लगाने जा रहा है कि वो कॉपी कलम आप बच्चा को मत दीजिए, 2 दिन घर में बैठ के खाना खा लीजिए। आपके पास पैसा कभी उससे ज्यादा ऊपर होगा नहीं, सब्जी में खत्म हो जाना चाहिए, इसलिए 2 दिन का वो राशन दे रहा है। जनता आपको स्वीकार कर रही है और बीजेपी को नकार रही है आपके कहने के मुताबिक, तो किन मुद्दों को लेकर उनको नकार रही? भाजपा को नकारने का एक ही कारण है, हम तो बोल रहे हैं कि दलित मुसलमानों को कहीं अधिकार नहीं दे रहा है भाजपा वाले लोग, कह रहे हैं। अभी आप देखते होंगे फेसबुक पर कितना लाल पीला गमछा लगा करके ST/SC मुर्दाबाद कर रहा है। तो आप बात को समझिए ना, ST/SC के लोगों को भी समझना चाहिए कि जब वो चुनाव जीत लेते हैं तो ये वोट गरीबों का है, ये वोट दलितों का है, ये 85% लोगों का है, लेकिन आप चुनाव जीतने के बाद उन्हीं परिवारों को आप बोलते हैं कि मुर्दाबाद। क्यों मुर्दाबाद? हम हिंदुस्तानी नहीं है? हमारा देश क्या भारत नहीं है? हम क्या भारत के नागरिक नहीं है? फिर ऐसा क्यों होता है? चाहे बिहार का हो, चाहे झारखंड का हो, चाहे बंगाल का हो, चाहे उड़ीसा का हो, जहाँ का भी हो, लेकिन भारतवर्ष का है लोग। तो भारतीय को भी आप सम्मान नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? हम भारतवासी नहीं है, हमारा घर यहाँ नहीं है, हम यहाँ के सदस्य नहीं है। यहाँ पहाड़िया वाले को आप दिखा दीजिए, यहाँ जितना मतलब दलित परिवार के लोग नहीं, ST परिवार के लोग, यहाँ के जो पहाड़िया लोग हैं, उन लोगों को भी अधिकार आप नहीं दे रहे हैं। किसको भाजपा अधिकार दे रहा है हमको बता दीजिए? किसके घर में जाकर के दावत खा रहा है, किसके घर में भोजन कर रहा है, आप हमको बताइए। ऐसा कुछ नहीं है, लोग समझ चुका है। अब हमारे लोग बिकाऊ नहीं है और न कभी बिकेंगे। वो समय था जब वहाँ के बच्चे शिक्षित नहीं थे, अब शिक्षा प्राप्त हो गया उनको,
पढ़ाई में लोग ध्यान दे रहे हैं और पढ़ाई करके लोगों को ज्ञान हो चुका है। बाबा साहब का जो मिशन अधूरा था वो इस बार पूरा होने जा रहा है। बहन कुमारी मायावती, मैं अब दावे के साथ कह सकता हूँ कि बहन कुमारी मायावती की केंद्र में सरकार बनने जा रही है और मायावती ही इस देश पर काबिज करेंगे, राज करेंगे। मायावती का ये पूरा देश होगा और बहुजनों का देश होगा। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है, जिसमें किसी भी जाति किसी भी धर्म के लोगों को अपमानित नहीं किया जाता बल्कि सम्मानित किया जाता है। सारे देश के लोगों को सम्मान करेगी बहन कुमारी मायावती। आज सवर्णों को अगर आरक्षण दिया 10% तो मायावती ने दिया है। अब देख लीजिएगा पन्ना उठा करके, अगर आरक्षण दिया 10% तो बहन कुमारी मायावती ने दिया है। उसी के बदौलत आज स्वर्ण परिवार भी, उनको भी आरक्षण का जो है लाभ मिल रहा है। ना भाजपा वाले दिए ना कांग्रेस वाले दिए।